अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर मेरा बन रहा है मज़ेदार सा नाश्ता। काफ़ी टाइम बाद जो है वो आज मैं सुकून से थोड़ा सा बैठकर जो है वो नाश्ता करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से घर का माहौल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ हुआ था। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। मेरे साथ भी कुछ हो गया था, बच्चे भी बीमार थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बस ना खाना ना पीना कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप सब बताएं कि आप लोग कैसे हैं? मौसम कैसा है आप सबकी तरफ? सर्दियाँ जो हैं वो अब आ चुकी हैं। यहाँ पर तो हर रोज़ बारिश हो रही है, मतलब अजीब सा मौसम हुआ हुआ है। और 1 घंटा हम लोग पीछे भी हो गए, तो टाइम जो है वो इतनी जल्दी गुजर जाता है। दिन तो 4 बजे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रात जो है वो गुजरती नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया है एवरीथिंग बेगल के साथ गुआको लिया था, उसके ऊपर सराचा डाली और एग वाइट लिया, उसके ऊपर चीज़ रखी और मैंने मज़ेदार सा जो है वो नाश्ता किया। इसको मैं जो हूँ एयर फ्रायर में रखकर जो है वो हल्का सा टोस्ट कर लूँगी, ताकि जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इस तरह का नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी मेरा ब्रेकफास्ट देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो हूँ ना, जब नाश्ता करती हूँ तो मैं बहुत तसल्ली से बैठ कर खाती हूँ कि बहुत सुकून हो मुझे, और अपना जो है वो आराम से कोई अच्छा सा ड्रामा लगा लूँ या फिर कोई अच्छा सा व्लॉग लगा लूँ, और उसके बाद जो है वो फिर मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँ। क्योंकि एक दिन की यही मेरी एक ऐसी मील होती है जिसको मैं फुली पेट भर के खाती हूँ, कि नाश्ता तो वैसे ही आपको पेट भर के करना चाहिए, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये गनीज़ा ब्रांड का एयर फ्रायर, और इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से टोस्ट हो जाती हैं, तो बस मैं इसमें ही डाल दूँगी और जो ब्रेड का ऑप्शन है ना उसको रखकर अपनी बेगल को टोस्ट कर दूँगी। अच्छा, तो इस एयर फ्रायर की अच्छी बात ये है कि आप इसको ओवन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पहले से प्री हीट भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसका टेम्परेचर जो है वो आप लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, और टाइमर भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी से भी ये चलेगा, और इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं सारे, कि आपको अगर चिकन बेक करनी हो, स्टेक बनाना हो, या फिर कोई वेजिटेबल्स ग्रिल करनी हो, तो सारे ऑप्शंस फीचर्स इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। और अगर आप लोग को भी इसको ऑर्डर करना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं लिंक जो है वो वैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो इनकी ब्लैक फ्राइडे की सेल भी लग रही है अमेज़ॉन में, तो ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस में सेल पे लगा हुआ है, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो एयर फ्रायर की। वैसे बहुत काम की चीज़ है, और एयर फ्रायर जो है वो हैंडी रहता है, मतलब अगर टोस्ट गरम करना हो, फटाफट कोई नान रोटी वगैरह गरम करनी हो, तो विदिन 1-2 मिनट में ही अच्छी सी चीज़ गरम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आरिस को ऊपर सुलाया हुआ है, साथ में मैंने मॉनिटर रखा हुआ है कि उसको भी देखती रहूँ, और जो है वो अपना मज़ेदार सा बेगल भी खाती रहूँ। अब मम्मी का जो है वो जाने का टाइम है। आप लोगों को याद होगा ना कि मैंने ना अपने लिए आटा गूँदने वाली जो है वो मशीन ली थी। तो बस उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा, "ये तो बड़ी आसानी हो जाती है।" तो फिर उनके लिए भी मैंने जो है वो ढूँढना स्टार्ट करी, और मैंने अपने लिए यूज़्ड खरीदी थी, लेकिन इनकी भी मैंने जो है वो ऑफ़र अप से और फ़ेसबुक जो मार्केट प्लेस होती है ना वहाँ से ढूँढी। काफ़ी दिन लग जाते हैं अच्छी चीज़ ढूँढने में। तो ये ओरिजिनली तो 400 साढ़े 300 400 डॉलर की मिलती है, लेकिन हमें जो है ये 150 में मिल गई थी, और ब्रांड नहीं होती। मुझसे भी अच्छी मम्मी की मिली माशाल्लाह से। इसका कवर भी था, और पूरी डब्बा पैक थी, आप लोगों ने देखा। तो इसका कवर भी था कि अगर आपको इसको एज़ इज़ कवर करके रखना है, तो इसकी लिड भी आई हुई थी सारी, इसकी बुक्स भी थी, तो अच्छी कंडीशन में जो है वो मम्मी मम्मी को मिल गई थी। आटा गूँदने वाली मशीन तो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही इतने सारे काम होते हैं हम मदर्स को, तो ये मशीन में आटा डाल दो तो अपने आप जो है वो काम हो जाता है, और इतना अच्छा, इतनी अच्छी डो बनती है ना। आप चाहे पिज़्ज़ा की बनाएं, या फिर घर का जो आटा हम खाते हैं उसकी रोटी बनाएं, उसका आटा गूँध लें, तो टाइम बच भी जाता है, और चीज़ बहुत काम की है। तो बस यहाँ पर मम्मी जो है वो अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रही हैं, तो अब 1-2 दिन है इनको जाने में। लेकिन जब पैकिंग हो रही होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है देखने में भी, और बच्चे भी जो है वो आके बैठ जाते हैं। जब मामा भी हमारी पैकिंग करती थी, जब हम कहीं जाते थे आउट ऑफ टाउन वगैरह, तो हम लोग भी जो है वो सारा दिन वहीं बैग्स को देखते रहते थे और दिन गिन रहे होते थे कि कब हम जाएँगे। लेकिन जब आपके घर में कोई आता है और वो फिर जाने वाला होता है ना, तो फिर दिल बड़ा उदास हो रहा होता है। स्पेशली इतनी ज़्यादा जो है वो मम्मी ने हेल्प करा दी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था।
अभी एक रात पहले मैं जो हूँ सीढ़ियों से गिर गई थी, रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, बच्चों को दवाइयाँ दी, मैं अपनी धुन में आराम से नीचे आ रही थी, तो पता नहीं मेरा पाँव मुड़ा, क्या हुआ, मैं सीधा नीचे जाके जो है वो गिर गई। जब मैं गिरी तो मेरी टाँग जो है वो फ़ोल्ड हो गई, तो मतलब मुड़ गई थी। और फिर जब मैं गिरी तो मुझसे उठा ही नहीं गया, तो फिर मैंने जल्दी से मम्मी को और अली को आवाज़ दी, फिर वो आए, फिर उठाया उन्होंने। लेकिन उस टाइम मैं चल पा रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं चल पा रही थी, लेकिन तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो मम्मी ने फ़ौरन से जो है वो आयोडेक्स वगैरह लगा कर मालिश करके जो है वो उसको हमने गर्म पट्टी से बांध दिया था, ताकि फिर जो है वो मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, फिर मैं सुबह ना आराम से हॉस्पिटल चली जाऊँगी और जाकर अपना एक्सरे वगैरह करवा लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो जैसे ही सुबह हुई मैं फ़ौरन से अली ने मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप किया। अब यहाँ पर तो सारा दिन लग जाता है, क्योंकि यार बच्चे इतने बीमार हुए हुए हैं, हॉस्पिटल यहाँ पे भरे हुए हैं बच्चों की बीमारियों से, क्योंकि यहाँ पर एक आरएसवी करके वायरस आया हुआ है और फ्लू का भी सीज़न आया हुआ है। बस दिल बहुत बुरा हो जाता है हॉस्पिटल जाके, बस अल्लाह ताला कभी भी किसी को जो है वो हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाए। और यहाँ पर आप देख लें कि उन्होंने मुझे बाइंडर लगा दिया था। शुक्र है कि कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं था, लेकिन इंटरनल जो है वो ब्रूजिंग हो गई थी और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ था। और जब मैं आई तो बच्चे मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हुए थे, मुझे पिक करने हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब चलने फिरने से तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था, उन्होंने कहा रेस्ट करना है, लेकिन आपको पता है कि जब मेरे पास कोई हेल्प नहीं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अली ने जो है वो 1 हफ़्ता काम से ऑफ़ ले लिया था, तो वो जो है वो मेरे साथ-साथ थे। और आरएस की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब आर्य बलाया को भी हुआ था वायरस, जो आरएसवी वायरस फैला हुआ है यूएसए में, तो उनको इतना नहीं था, माइनर ही था, लेकिन छोटे को जो है वो बेबी को इतना ज़्यादा हो चुका था कि ना उसको हम लोग बस इन एंड आउट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास, मतलब एक तरह से वो हमारे हाथों में ही था, उसको नेबुलाइज़ कर रहे थे टाइम टू टाइम, मतलब दिन-रात क्या थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, खाने-पीने का कोई होश नहीं था। तो फिर अपने आप को भी मुझे देखना था, क्योंकि मेरी भी जो है वो इंटरनल चोटें लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए यखनी बना लेती हूँ। और वेदर भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था यखनी का, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैंने एक पॉट में भर के पानी ले लिया था, और उसके साथ मैंने लिया है एक बड़ा सा टमाटर, उसको बस मैंने जो है वो 4 टुकड़ों में काटा। फिर मैंने जो है वो 4-5 जो है वो हरी प्याज के टुकड़े ले लिए थे, उसको मैंने जस्ट बड़ा-बड़ा सा करके वो भी ऐड कर दिया, और एक हरी मिर्च डाल दी। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेके उसको भी स्लाइस करके डाल दें, और आधी जो है वो मैंने गार्लिक लेकर उसको पील करके वो भी ऐसे ही इसमें डाल दिया था। और चिकन आपने बोन वाला लेना है, तो वो भी मैंने बड़े-बड़े पीस में ऐड कर दिया था। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप गोश्त की भी यखनी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और हल्दी डाली है और काली मिर्च डाली है। हल्दी आपने थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है, ताकि वो आपको हीलिंग में हेल्प करती है। हल्दी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लोग कहते हैं कि आपको कच्ची खानी चाहिए, लेकिन अगर कच्ची नहीं खाई जाती तो आप अपने खाने में इस तरह से भी ऐड करके खा सकते हैं। तो बस अब आपने जो है वो इसको मिक्स कर देना है अच्छे से, और फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो पे कर देना है। लो पे करके आपने इसको कवर कर देना है, और उसके बाद आपने बस इसको अच्छी तरह से 1 डेढ़ घंटा पकाना है कि ये यखनी आधी रह जाए। सारा फ्लेवर सब्जियों का निकल आएगा, और यकीन करें कि इतनी आपको ये हेल्प करेगी ना, आपकी डिलीवरी के बाद भी आप इस यखनी को पिएँ। और अल्लाह ना करे अगर कोई चोट लग जाए, जैसे फ्लू वगैरह हो जाता है, तो ये यखनी पिएँ, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है रिकवरी में। तो मैंने तो बस यही पी रही थी दिन रात, और डिलीवरी के बाद भी मेरी बहन ने मेरे लिए बनाई थी। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं जाता, ये बस ऐसे ही बनती है। मेरे पापा की जो है वो बहुत पुरानी रेसिपी है, वो तो खैर देसी मुर्गी से बनाते थे हम लोग के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे पास जो चीज़ थी मैंने उसी से ही जो है वो बनाई। और यकीन करें कि बच्चों के लिए अगर बनाएंगे ना तो आप हरी मिर्च नहीं डालिएगा, लेकिन अगर अपने लिए बना रहे हैं तो ज़रूर हरी मिर्च एक ऐड कर दीजिएगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो चुकी थी, मैंने ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाला, और मैंने कहा चलो जल्दी से इसको पी लेते हैं। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो है ना मेरी फैमिली को, बच्चों को मेरी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी एक और भी सब्सक्राइबर हैं, उनके बच्चों को भी जो है वो ये आरएसवी वायरस हो गया था, और सेम चीज़ होती है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जो स्पेशली बेबीज़ होते हैं ना, उसकी भी 5-6 महीने की बेबी है, तो उसके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो चेस्ट कंजेशन बहुत बुरा हो जाता है, जैसे नमूनिया होता है ना, उसी की एक काइंड होती है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ के दिन थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना ये दिन भी गुजर गए, और अभी भी जो है वो स्टिल जो आरएस है वो रिकवर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे जो हैं वो मैंने इनको घर पर ही रखा हुआ है। मैंने कहा जब तक अच्छी तरह से लोग रिकवर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये लोग स्कूल वगैरह नहीं जाएंगे, तो घर पर ही रहकर जो है वो मैं इनके अच्छे से ख्याल कर रही हूँ। और जब इंसान अकेला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको फ़ील होता है। और
लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जो ना हर टाइम गुज़र जाता है, अल्लाह ताला टाइम गुज़रवा देता है। तो बस यहाँ पर जब रात हुई तो मैंने कहा चलो अब मैं अपना बाइंडर लगाती हूँ और उसके बाद जो है वो आयोडेक्स लगाती हूँ। फिर मैंने अपने लिए कहवा भी बनाया और जो मम्मी ने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लड्डू की रेसिपी दी थी, वो भी हम जो है वो मैं खाती रहती हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, उससे भी काफ़ी अच्छी ताकत रहती है। अगर आपने अभी तक इसकी रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखें, ज़रूर बनाएँ। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा खाकर। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि नज़र भी लग जाती है, तो वाक़ई नज़र लगती है बरहक है, लेकिन बीमारी भी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है वो खुशियाँ दी हुई हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत जो है वो हमें दुःख भी देखने पड़ते हैं। लेकिन दुःख जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, वो भी वक़्त होता है, गुज़र जाता है। और बस ये जो वक़्त था बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जो है वो गुज़र चुका था। अभी भी जो है वो मैं उसको स्टिल नेबुलाइज़ कर रही हूँ एवरी 4 टू 6 आवर्स, और उसके बाद समझ सकते हैं आपके बच्चों के साथ किस तरह से इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। बस मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है वो किसी माँ को जो है उसके औलाद की परेशानी ना दिखाए, और बस माएँ और बच्चे और उनका पूरा घराना जो है वो हमेशा हर वक़्त खुश रहे। मेरे घर को भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। मेरे बच्चों की जो है वो अल्लाह ताला अच्छी सी उनको सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और बस यही थी मेरी लाइफ़ अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।